एक जरा मैं जयनारायण सर के पास हम लोग चलते हैं और टेक्निकल चीजों को समझे। जयनारायण सर, आपने दोनों तरीके से, भाई सियासी दल का हिस्सा रह करके भी आपने सारी चीजों को देखा है और एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके भी सारी चीजों को देखा है। सर, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, फाइनल सूची आनी है, फाइनल सूची का इंतजार हो रहा है। 65 लाख लोगों का नाम पहले ही काटा जा चुका है। अब उसमें कितने नाम काटे जाएंगे, कितने जोड़े जाएंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बार तक नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिया हुआ आदेश आधार कार्ड को लेकर नहीं माना चुनाव आयोग ने, अपने आप में वो बहुत बड़ा सवाल है। उसके बीच में भाजपा के लेटर हेड पर एक विधानसभा में 78,000 नाम को काटे जाने का रिकमेंडेशन भेजना क्या जायज है, सही है? क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है क्या कि एक सियासी दल वोटर्स के नाम जोड़ने और काटने को रिकमेंड कर सके? जयनारायण सर, ये इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है, और अगर हर पॉलिटिकल पार्टी ये करने लगी तो मैं मानता हूं कि चुनाव लिस्ट कभी भी फाइनल नहीं होगा। ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी और बीएलओ का भी कोई कर्तव्य नहीं रहेगा फिर, जो कि वेरीफाई करके वो किसको रखना है किसको निकालना है, उसके लिए अधिकृत एजेंसी जो है वो बीएलओ है, तो उसका भी कोई रोल नहीं रहेगा। मगर भाजपा का जहां तक इनकी जो मंशा है और आजकल इनकी जो प्रकृति बनी हुई है, वो देश की संविधान, कोई भी संस्था हो उसको ताक पे रखते हुए अपनी मनमानी करने की, और मनमानी करने में चुनाव आयोग से लेकर मैं अब ये भी करने में झिझक नहीं अनुभव करता कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता भी आजकल शक के दायरे से बाहर नहीं रही है। तो आज एक भी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं रही, ऐसी नहीं बची जिसको भारतीय जनता पार्टी के शासन ने करप्ट नहीं किया हो। और जब आप सब संस्थाओं को ही करप्ट करके जो आप कर रहे हैं, जो गैर कानूनी कार्रवाई और गैर कानूनी कृत्य जो कर रहे हैं, उसको आप वाजिब ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको मुबारक हो, फिर तो चुनाव का ही कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि अति गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट को इसको क्यों सुनना चाहिए? इट शुड हैव बीन सुओ मोटो रिजेक्टेड, एडमिट ही नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीजें जो है वो चीजें मैं मानता हूँ राम प्रसाद जी कि आने वाली कल के लिए ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, और संविधान को और संविधान के रचित जो फोर्सेस है उनको कितना आदर करते हैं वो अपने लद्दाख में देखा है। जिस तरह से लद्दाख में इन लोगों ने कार्रवाई की है, और जिस तरह से लद्दाख में पहले वांगचुक को अरेस्ट किया, फिर उसके एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी मंजूरियां मिली थी वो कैंसिल कर दी, और अब जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं लद्दाख में, वो भी एक तरह से मनमानी करने का ही इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। तो बिहार में यही इनकी मंशा रहेगी, और मैं अगर नहीं रही होती तो आश्चर्य होता मगर मुझे एक विश्वास बिहार पे है। अगर बिहार की जगह और कोई राज्य होता तो शायद दब जाता, मगर बिहार में इस तरह से कोई गलत काम करके लोगों को हुडविंक करना, यानी दबोच के काम कराना, मैं मानता हूँ बिहार की प्रजा के जहन में नहीं है, और इसकी रिएक्शन आएगी। तो ये जो हो रहा है एक तरह से मैं मानता हूँ कि एक ऐसी जगह पे हो रहा है जो इस देश में सबसे ज्यादा सक्षम है इस तरह के गैर कानूनी कृत्य की रिएक्शन देने के लिए। या तो बिहार में हुआ, या तमिलनाडु में हुआ होता, या वेस्ट बंगाल में हुआ होता, तो इनको इसका जायजा इनको लेने का मौका मिलता। और स्टेट्स तो मरे हुए हैं, और स्टेट्स में उतना हिम्मत नहीं है कि वो उठ खड़े हो और कुछ करे। तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, और जो बात कही गई हमारे साथी द्वारा, उनसे भी मैं सहमत हूँ, और ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इनके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जयनारायण सर, घुसपैठिए का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप जितना उठाएंगे उतना ही आप सवालों के घेरे में आएंगे सीधे तौर पे, क्योंकि भाई ये तो कोई
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जिम्मेदारी तो है नहीं घुसपैठियों को रोकना, ये तो सत्ता की जिम्मेदारी है। अब अगर आप इसको प्रदेश सरकार से भी जोड़ के देखना चाहें तो प्रदेश में भी सत्ता में आप ही हैं, साथ में भाई आप 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार साहब बैठे हैं। और एक और चीज कि नीतीश कुमार साहब तो नौकरी की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, 20 साल के शासन में जो कुछ नहीं किया वो सब कुछ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा केवल और केवल घुसपैठियों पर केंद्रित है। इसके अलावा वो नीतीश के मुद्दे पर भी उनके साथ सहमत नहीं दिख रही है। कैसे चुनाव होगा? देखिए राम प्रकाश जी, 3 चीज समझनी चाहिए। एक तो तर्क है, उसका जवाब हो सकता है, तर्क का जवाब आप तर्क से दे सकते हैं। वितर्क का जवाब हो सकता है, मगर कुतर्क का कभी जवाब नहीं हो सकता। अब ये घुसपैठिए आते हैं आपकी सीमा को पार करके, सीमा पार न करे वो तो आपकी जिम्मेवारी है। इतने साल से आप बैठे हैं और आप घुसपैठिए घुसपैठिए करते हैं, तो आए कहां से, आपने क्यों आने दिए? फिर जो राज्य सरकार है इनकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनकी जिम्मेवारी है, वहां भी आप हैं। तो ये दोनों चीज जैसे अस्तित्व में ही नहीं है, घुसपैठिया जैसे किसी और कोई परिबल ने लाके वहां रख दिया है, इस तरह की बात करना, पूरा नैरेटिव जो सही नैरेटिव है उससे एक भ्रामक नैरेटिव खड़ा करना, ये बीजेपी का जहन में है। बीजेपी और आरएसएस जहां भी है, भ्रामक चीजों पे इनकी कानाफूसी चलती है और भ्रामक चीजों पे ही शेडो बॉक्सिंग वो करते रहते हैं। तो ये जो हम मुद्दों का जवाब देने जाएंगे उनका तो फंसेंगे। तो तेजस्वी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि आप अपने मुद्दों की बातें करते रहो और हम उसको जवाब देके इसको जिंदा नहीं रखेंगे। बेस्ट थिंग इज टू निग्लेक्ट देम एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डन। मगर ये बेशर्म लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है कि आखिरकार किसकी जिम्मेवारी है। खुद की जिम्मेवारी है, वहां भी क्षति हुई है, उसके लिए भी किसी और को जिम्मेवार ठहराने की इन लोगों में एक मैं कहूंगा कि इनका एक स्ट्रेटेजी का एक भाग है। तो ये चीजों में हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और आखिरी एक मुद्दा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने प्रतिशत वोट लेके आते हैं? 35 से 40% के बीच के वोट लाते हैं आप। 60 से 65% वोट तो आपके खिलाफ होते हैं। तो वो 65% वोट खिलाफ रहते हैं क्योंकि विपक्ष में बढ़ जाते हैं। प्रशांत किशोर का भी बिहार में आने का मतलब तो वही था, वो भाजपा का ही एक खिलौना बन के वोट कतरा बनने की नेम लेकर वहां आया है। तो मैं मानता हूं कि विपक्षों को एक ही चीज अगर कुछ न करे मगर एक के सामने एक अगर डट जाए तो ये भाजपा का अंत बिल्कुल निश्चित और सुनिश्चित हो सकता है। न चुनाव आयोग कुछ कर सकता है, न और कोई कुछ कर सकता है। आप 60 है मगर आप बढ़ते रहते हैं, वो 35 या 40 है, उसमें 5% और एक्स्ट्रा इलीगल ऐड करते रहते हैं और सत्ता पे आते रहते हैं। तो सही तरीका यह है कि आप विपक्षों में एकता हो जाए कि और कोई भी चलेगा, काला चोर भी चलेगा, मगर भाजपा नहीं चाहिए। और जब राज करने का मौका मिलेगा तब हम बैठ के तय करेंगे कि क्या कितना क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना है। मगर एक दफा भाजपा को हटाना है, वही एक मुद्दे का कार्यक्रम होना चाहिए। जहां तक वो नहीं होता और विपक्ष आपस में उलझते रहते हैं और उनके वोट बढ़ते रहते हैं, तब तक तो मैं मानता हूं कि ये लोग जीतते रहेंगे और सत्ता पे जो इनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको आप कम नहीं कर पाएंगे। तो विपक्षों को ये जरूरी है कि वो एक होके एक के सामने एक खड़ा करे और इस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़े। एक ही उद्देश्य है, एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, भाजपा हटाओ देश बचाओ।